मत करो भैया। ये बात नहीं हमको पता है, नहीं तुम्हें पता है कि आखिर भैया ने ऐसा क्यों किया। घर में भाभी माँ है, भाभी को जरूर भैया बताए होंगे कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। 1 बीघा जमीन बेच दी, वो भी 5 लाख रुपए में। चलो घर पे भाभी से पूछेंगे ना। और चलते छुट्टी होने के बाद सीधा लौटकर वापस घर आता है। लेकिन आज न जाने क्या बात हो गई, छुट्टी होने का समय भी खत्म हो गया, अभी तक राजू बेटा वापस घर नहीं आया। हो सकता है बच्चों के साथ खेलता होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ देर और देख लेती हूँ। अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो छोटू को स्कूल भेज करके राजू बेटे का पता लगवाऊंगी। पागल, कब से तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही थी तुम्हारे स्कूल से, और मैं तुझे खाने ले दूं, इसलिए घर में बहुत सारा काम पड़ा करना। और अरे क्या बात, अरे तू रो रहा है, आखिर बात क्या है? बात मेरे समझ में आई, तेरे रोने का कारण यही है, आज तू अपने स्कूल में बच्चों के साथ झगड़ा करके आ रहा है, बच्चों के साथ लड़ाई करके आ रहा है। एक बात कान खोल करके सुन ले, अगर किसी के बच्चे के घर वाले शिकायत लेकर के आए या स्कूल से तेरे गुरुजी शिकायत लेकर के आए, अगर मुझसे बोले कि आपका बेटा विद्यालय आता है और पढ़ने नहीं आता है, सिर्फ बच्चों के साथ झगड़ा करता है, तो आज से तेरी पढ़ाई ऐसे तेरे पापा रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, जो 4 पैसा कमाते हैं, तेरे पढ़ाई के पीछे खर्च करते हैं, तो तुझे शिक्षा पाने के लिए, पढ़ाई करवाने के लिए, ना कि बच्चों के साथ झगड़ा करने के लिए। पता कि बच्चे के साथ झगड़ा करके रहा है। माँ आप तो जानती है क्या कि आपका बेटा ऐसा नहीं है, अगर कोई 2 बात कहता है तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, तो भला आज मैं कैसे कर सकता हूँ? एक बात मुझे ये बता, जब किसी बच्चे के साथ तूने झगड़ा नहीं किया, किसी से कोई बात विवाद नहीं किया है, तो काहे रो रहा है? रोने का क्या कारण है? मेरी असली कारण जानना चाहती है आप? हाँ बता। तो माँ आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और मेरी बात को साफ साफ जवाब देना, झूठ मत बोलना। अच्छा तू मुझसे कुछ पूछना चाहता है? हाँ ठीक है, बोल क्या पूछना चाहता है?
मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार में खुद चला सकता हूँ। पागल हो गया है? मैं नहीं बोल रही तो अनाथ फलान की बातें बोलकर चला जा रहा है। क्या कह रहा है कि पढ़ने नहीं जाएगा और गांव में मेहनत मजदूरी करने जाएगा। अब क्या करूं बाप? पागल, ऐसी बात आज ही नहीं कभी भी अपने दिल दिमाग में कभी मत लाना। अरे पहले सोच कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, माँ बाप के सपने साकार करने के लिए बच्चे होते हैं। अगर तेरे जैसे देश के सभी बच्चे यही सोच लेंगे कि पढ़ाई में कुछ नहीं है, सिर्फ गांव में मेहनत मजदूरी करने में सब कुछ है, तो बेटा अपना देश बहुत पीछे चला जाएगा। अच्छा सारी बात छोड़। हाँ, अभी तू क्या कह रहा था कि तेरे पापा ने 1 बीघा जमीन बेच दी है। अरे पागल, तू क्या जानेगा? तेरे पापा की खासियत तो मैं जानती हूँ। वो अपने परिवार की खातिर, हम सबको खुश रखने के लिए, अपनी इज्जत मर्यादा बचाने की खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले सोच। और वैसे भी वो कहीं भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे तुम लोग से बताए चाहे न बताए, लेकिन बगैर मुझसे राय लिए, बगैर मुझसे पूछे कोई गलत कदम नहीं उठाते। आज तू कैसे? अच्छा मुझे एक बात बता, ये बात कौन कह रहा था? कौन कह रहा था कि तेरे पापा ने बीघा जमीन में दिया? चलो बताऊंगा माँ। मैं तो विद्यालय से पढ़ के वापस आ रहा था, मुझे अपने खेतों तरफ कुछ आवाज सुनाई दी। तो मैं दौड़ते हुए गया तो क्या देखा कि वहां पर मेरी बुआ थी और एक शेर था राखोर, जिसका नाम शेर सुरमा गोपाली था। वही कहने लगा कि अब तेरा खेत नहीं, अब खेत मेरा हो गया है। आज 1 हफ्ते हो गए तुम्हारे पापा से मैंने 1 बीघा खेत अपने नाम बैनामा करवा लिया है। वो भी माँ सिर्फ 5 लाख में। बताओ, इस महंगाई में 1 बीघा खेत कीमत सिर्फ 5 लाख। लेकिन माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपना खेत बेचा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि मेरे पापा खुद अपना खेत बेचे है। दिक्कत किस बात की है माँ? आज किसी खेत के चक्कर में, आज इसी खेत के चक्कर में मेरी बुआ आपसे नहीं बता सकता हूँ। मेरी बुआ है, आप मेरी बुआ से खुद पूछ लीजिए माँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं बताना चाहता तू बगल में आ जा, मैं सामिना से खुद बात कर लेती हूँ। सामिना इधर आओ। सामिना देखो, जिस तरीके से मेरा बेटा राजू है उसी तरीके से तुम मेरी ननद नहीं, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। जो बात राजू नहीं बताना चाहता है वो बात तुम मुझे बताओ कि खेत में तुम्हारे साथ क्या हुआ। कोई भी बात छुपाना नहीं, सारी बात सच सच बताना। भाभी, हाँ, आज सुबह मैं जो अपने खेत में घास काट रही थी ना, हरामजादा वहां पे सेठ आया, उसका नाम सुरमा गोपाली था। मैं घास काट रही थी, अचानक से पहुंचा, मेरा बोरी खुरपा मुझसे छीन लिया और कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम सामिना है। कहने लगा किसके खेत में घास काट रही है? मैंने कहा ये हमारा खेत है, हमारे भाई रामा का खेत है। कहने लगा कि 1 हफ्ते हो गया तुम्हारे भाई रामा ने ये 1 बीघा जमीन हमारे नाम 5 लाख रुपए में बैनामा कर दिया है और 5,000 तुम्हारे भाई की गरीबी को देखकर हमने और दिया है। हमने कहा सेठ जी देखिए, ये सब बात हमको नहीं पता, 1 हफ्ते का टाइम हो गया, आज तक भैया ने कभी कुछ बताया तक नहीं। आप मेरा बोरी खुरपा लिए हैं, वो हमें दे दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊँ, अपने भाई से खुद ही पूछ लूंगी। ठीक है। वही बोरी खुरपा मांग रही थी भाभी। हरामजादा कहने लगा अगर तुम्हें तुम्हारा बोरी खुरपा चाहिए तो तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी।
जब मैंने इनकार किया भाभी माँ तो हरामजादा मुझसे जबरदस्ती करने लगा और इतने में मुन्ना राजू वहां पे आ गया। अगर आज वक्त राजू ना आता भाभी तो ये सामना किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहती। हरामखोर शेर की इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी मजाल कि पैसे के खातिर मेरे घर की बेटी पे इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश किया। अगर मैं होती अपने सामने की जगह ऐसी बातों पर उसी जगह में ऐसे शेर को पीछे चप्पल मारती। हरामखोर तूने जमीन के लिए पैसा दिया, किसी की इज्जत के लिए नहीं। लेकिन सामने एक बात मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। क्या भाभी? तुम लोगों की बात सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो शेर बार बार कह रहा था कि मैंने जमीन को लिखवा लिया है, बैनामा करवा लिया, इसको पैसा दिया है, तो तुम लोग को प्यार से पूछना चाहिए। देखिए शेर जी ठीक है, आपने पैसा दिया, कोई मजाक नहीं किया है, लेकिन आपके पास बैनामा कागज होगा, क्या प्रूफ होगा, आप हम लोग को दिखा दीजिए, हम लोग देख लेंगे, विश्वास हो जाएगा, हम लोग सीधा घर चले जाएंगे और फिर कभी भी आपके खेत में कभी अपना पैर नहीं रखेंगे। आराम को उल्टी सीधी बातें बोल करके तुझसे मजा ले लिया, मजाक कर लिया और कह करके चला गया। और तुम लोग सुनने की बात आती है, मुझे कविता बन के सुना रहे हो। कविता नहीं सुना रहे भाभी माँ, ये बात आप सही कह रहे हो कि उससे बैनामे का कागजात तुम लोगों को देखना चाहिए था। भाभी मुन्ना राजू सेठ से कहा कि सेठ जी अगर आपने हमारा खेत खरीदा है तो आपके पास कोई कागजात होगा। वो सेठ हरामजादा बैनामे का कागजात अपने साथ साथ लेकर टहल रहा था। मुन्ना राजू ही नहीं बल्कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा, उसमें साफ साफ लिखा था कि हमारे भाई रमा ने वो 1 बीघा जमीन सेठ सुरमा भोपाली के नाम 5 लाख रुपए में बैनामा कर दिया है। वो कागजात तो झूठा नहीं हो सकता ना भाभी, इसलिए हम दोनों को नहीं पता कि आखिर भैया ने ऐसा क्यों किया। मैंने मुन्ना राजू से कहा कि राजू इस बात की जानकारी ना ही हमको है ना ही तुमको है, घर में भाभी है, भैया भले ही कोई भी काम करते हम दोनों को ना बताएं लेकिन आपको जरूर बता के करते हैं। इसलिए हम दोनों आपके पास ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर भैया ने वो 1 बीघा जमीन 5 लाख रुपए में क्यों बेची। भाभी आज तुम लोग की बात सुन करके मैं सोचने के लिए मजबूर हो रही हूँ। आज उनकी छोटी सी गलती के कारण किसी ने पैसा दे करके मेरी बेटी सवाल मेरी नजर से मजाक करके चला गया। तुम लोग यही जानने के लिए मेरे पास आए हो, ये बात मुझे मालूम है कि नहीं मालूम है। राजू बेटा, अभी तो तेरे पापा घर में है नहीं, लेकिन पहले तू मेरी बात सुन। बोलो क्या